Sayyed Muhammad Hassan Adar from mathemath.com. Let's start with question number 13 of exercise number 4.5. The statement of this question is actually we have to factorize the given equation through synthetic division. So इसके अंदर हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है ये है x क्यूब माइनस 28x माइनस 48 इज इक्वल टू 0. अब सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में होना जरूरी है. तो हम ये देखते हैं क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है. ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर जो एक यानी यहाँ पे एक्स क्यूब एक तसलसल जो है वो मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब यहाँ पे एक्स है तो दरमियान में एक्स स्क्वायर भी होना चाहिए. तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि यहाँ 0x स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 28x माइनस 48. इसके बाद हम यहाँ पे इनके कोफिशिएंट्स को लेते हैं और कोफिशिएंट्स इसके आगे यहाँ पे आ गया हमारे पास 1. इस x क्यूब के साथ 1 है, ये 1 आ गया. फिर 0x स्क्वायर है, 0 आ गया. माइनस 28 है, माइनस 28 आ गया. और इसके बाद माइनस 48 है, ये हमारे पास यहाँ पे माइनस 48 आ जाएगा. इसके बाद हम इसे डिवाइड कर देते हैं माइनस 4 पे. जब हमने इसे माइनस 4 पे डिवाइड किया, अब यहाँ होगा कुछ ये कि ये यहाँ पे हम सबसे पहले तो 0 एक्सपोज कर लेते हैं बाय डिफॉल्ट. इन दोनों को एडअप किया, ये 1 आ गया. माइनस 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस 4 हो जाएगा. ये दोनों एडअप होंगे तो यहाँ पे माइनस 4 ही आएगा. इसके बाद ये माइनस 4 इस माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास प्लस 16 आ जाएगा. प्लस 16 और माइनस 28 एडअप होगा तो ये हमारे पास माइनस 12 आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे ये कि ये माइनस 4 को माइनस 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. इसका आंसर प्लस 48 आ जाएगा. प्लस 48 और माइनस 48 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. अब यहाँ से अगर हम इक्वेशन को जनरेट करने की कोशिश करें तो इक्वेशन यहाँ से कुछ इस तरह से आएगी कि ये हमारे पास आ जाएगा. देखें हम x क्यूब से यहाँ शुरू हुए थे, तो क्योंकि एक दफा इसकी डिवीजन हो चुकी है, अब ये आ जाएगा एक पावर कम हो जाएगी तो ये आ जाएगा 1x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12. यानी ये x स्क्वायर फिर x फिर x की से सेपरेट, यानी यहाँ x की 0 यहाँ x की 1 यहाँ x की पावर 2 है. तो ये हमारे पास आ जाएगा. तो यहाँ पे अब हम इसे फैक्टराइज कर लेते हैं. तो इसकी अब जब फैक्टराइजेशन की ये आ गया 12 इंटू 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 आ गया. मैं इसे थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ. ये हमारे पास 12 आ जाएगा. अब 12 के हम पेयर्स बनाएं तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 4. तो इनमें से हमने वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 4 आ जाए. तो ऑब्वियसली ये पेयर वुड बी द बेस्ट, क्योंकि अगर हम 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारे पास 4 आ जाता है. तो इस 4x को हम फिर स्प्लिट अप कर सकते हैं. कैसे? ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर, ये 4x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों में से हम x को कॉमन ले लेते हैं. x को कॉमन लिया तो ये हमारे पास x माइनस 6 आ जाएगा. अब और इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं. 2 को कॉमन लिया तो यहाँ भी हमारे पास x माइनस 6 आ गया, दैट इज इक्वल टू 0. अब अगर आप देखें तो यहाँ भी x माइनस 6 है, यहाँ भी x माइनस 6 है. दोनों में से x माइनस 6 को हम कॉमन ले लेते हैं. तो जब इन दोनों में से x माइनस 6 को कॉमन लिया तो यहाँ पे x यहाँ प्लस 2 ये इस तरह से रह गया. तो अब यानी हमने इसको एक्चुअली फैक्टराइज किया. आफ्टर फैक्टराइजेशन ये हमारे पास आ गया x प्लस 2 x माइनस 6, और क्योंकि एक x हमारे पास गिवन था ऊपर x इज इक्वल टू माइनस 4. अब यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये आता है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे यानी ये भी उसका इसका एक फैक्टर था जिसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया था कि x इज इक्वल टू माइनस 4 रख के. तो इसका फाइनल जो कलेक्टिव इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो कुछ ऐसे होगी कि x प्लस 2 और x माइनस 6 तो हमारे पास यहाँ आ गए, और x प्लस 4 हमारे पास जहाँ से हमने क्वेश्चन को शुरू किया था ये वहां पे भी x प्लस 4 था.
एंड द होल इज इक्वल टू 0। सो ये इसकी फैक्टराइजेशन हमने कर दी थ्रू सिंथेटिक डिवीजन। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमेटिक्स.com।